रात का समय था। घना अंधेरा और दूर से आती ट्रेन की सीटी मानो पूरे इलाके में सन्नाटा चीर रही थी। उस छोटे से गांव के पास पुरानी रेल की पटरी थी, जिस पर अब शायद ही कोई ट्रेन गुजरती थी। गांव वाले कहते थे कि उस पटरियों पर एक अधूरी मौत भटकती है। कहानी शुरू होती है अर्जुन से, जो कॉलेज से गांव लौट रहा था। रात का समय था और रास्ता छोटा करने के लिए उसने रेल की पटरियों के किनारे चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे लगा कि कोई पीछे पीछे आ रहा है। उसने मुड़कर देखा तो अंधेरे में सिर्फ टूटी हुई पटरियां और जंग लगे खंभे थे। उसने खुद को समझाया कि शायद वहम है और कदम तेज कर दिए। लेकिन तभी हवा में एक कराहने की आवाज़ गूंज उठी, बचाओ। अर्जुन के कदम थम गए। आवाज़ बहुत पास से आई थी, मानो कोई पटरियों के नीचे से पुकार रहा हो। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और देखा पटरियों के किनारे एक औरत का आधा शरीर पड़ा था। कमर से ऊपर इंसान, लेकिन कमर से नीचे सिर्फ खून से सना लोहा और हड्डियाँ। अर्जुन चीखते हुए पीछे हट गया, लेकिन उस औरत ने अपने कटी हुई हाथ जैसी बाँह उठाकर कहा, तुम्हें पता है, मैं भी ऐसे ही ट्रेन की चपेट में आई थी। मेरी मौत अधूरी रह गई, मेरा शरीर 2 हिस्सों में बट गया, लेकिन आत्मा आज तक चैन से नहीं सो पाई। अर्जुन ने डर के मारे भागना चाहा, मगर पटरियों पर उसके पैर जैसे चिपक गए। तभी अचानक घंटियों की आवाज़ आई। पास से ट्रेन आ रही थी, जबकि गांव वाले कहते थे कि इस ट्रैक पर अब ट्रेन चलती ही नहीं। अर्जुन ने ऊपर देखा, धुंध के बीच से एक पुरानी स्टीम इंजन वाली ट्रेन आ रही थी, जिसमें खिड़कियों से खून से लथपथ यात्री झांक रहे थे। किसी के गले कटे हुए थे, किसी के हाथ नहीं थे, और सबकी आंखें सिर्फ अर्जुन पर टिकी थी। वह औरत पटरियों पर रेंगते हुए उसके पास आई और बोली, आज मेरी अधूरी मौत पूरी होगी। या तो तुम मेरे साथ जियोगे या मेरे साथ मरोगे। अर्जुन ने पूरी ताकत से अपने पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रेन की सीटी और भी तेज हो गई। इंजन की भयानक रोशनी उसके ऊपर पड़ी और उसने देखा कि औरत अब पूरे शरीर के साथ खड़ी थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल सड़ा गला, आंखें खून से भरी हुई। ट्रेन कुछ ही सेकंड में उस पर चढ़ने वाली थी। अर्जुन ने आखिरी बार चीखते हुए आंखें बंद कर ली, और जब उसने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। वो वहीं पटरियों पर पड़ा था। गांव वाले उसे घेरे हुए थे। किसी ने कहा, ये जिंदा कैसे बच गया? यहाँ तो जो भी रात को आता है कभी वापस नहीं लौटता। अर्जुन कांपते हुए खड़ा हुआ। उसके पैरों के पास पटरियों पर ताज़ा खून फैला हुआ था, लेकिन किसी का शरीर नहीं था। और दूर हवा में वही कराह गूंजी, मेरी मौत अभी भी अधूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।